गाइज, अलैंगिक जनन की विधियों से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर रेलवे में। अभी हमने देखा आरआरबी जेई में और आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके उदाहरण पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलैंगिक जनन की विधियों में एक विधि जिसका नाम है मुकुलन अर्थात बडिंग। तो हेडिंग लगा लीजिए, अलैंगिक जनन की विधियां। ध्यान से समझना, अगर एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी में कहीं पर भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अलैंगिक जनन की विधियां। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भैया पहली विधि जिसका नाम है मुकुलन। जिसका नाम क्या है? मुकुलन अर्थात बडिंग। इसके एग्जाम्पल से अगर आप आरआरबी जेई की एग्जाम के पेपर देखते हो तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मुकुलन से। आरआरबी एएलपी में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले बात करते हैं कि मुकुलन है क्या। तो सबसे पहले तो आपको अलैंगिक जनन की विधियों के नाम याद होना जरूरी है। तो आज पहली विधि याद कर लीजिए, पहली विधि है मुकुलन अर्थात बडिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुकुलन क्या है, तो मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। याद रखना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं और अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जनक होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुकुलन क्या होता है? ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जो जीव होता है उस जीव में समसूत्री विभाजन के तहत एक उभार उत्पन्न होता है, और वो उभार पहले तो छोटा होता है, उसके बाद में पूर्णतः विकसित हो जाता है और फिर जनक से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को जो मैंने कुछ बोला है वो आपको समझ में आया है, नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं लिख देता हूं। 50% स्टूडेंट तो मेरे लिखने पर ही समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इस विधि में किसी जीव में समसूत्री विभाजन के तहत शरीर की सतह पर दूसरा पेन ले लेता हूं। शरीर की सतह पर उभार उत्पन्न हो जाता है। उभार उत्पन्न हो जाता है, और जो उभार उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुकुल। उसे मुकुल कहते हैं या फिर बड कहते हैं। ठीक है, यह मुकुल पहले छोटा तथा बाद में पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। इस संपूर्ण विधि को क्या कहा जाता है? इस संपूर्ण विधि को कहा जाता है मुकुल अर्थात बडिंग।
अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण है भैया इसका पहला हाइड्रा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है इष्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं। और ये जो खमीर होता है ना, ये याद रखना मेरे भाई क्या है, एक कोशिकीय कवक है। ये एक कोशिकीय कवक है। ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइड्रा से पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आरआरबी में इष्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इष्ट में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन की किस विधि के द्वारा होता है। तो वहां पर आपका राइट आंसर था भैया मुकुलन बडिंग। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, देख लेना भैया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो किस तरीके से भैया हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, यानी कि नए जीव का निर्माण होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको एक चित्र दिखाई देगा। एक संरचना दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। ये जो डायग्राम है ये है भैया हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा का। इसके शरीर की जो सतह होती है, इस सतह पर समसूत्री विभाजन के तहत इस तरीके से एक उभार आ जाता है। इस तरीके से क्या आ जाता है? एक उभार आ जाता है, और इस उभार को ही कहा जाता है मुकुल या फिर बड। पहले छोटी होती है, उसके बाद में विकसित होती है, और विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो मैंने यही चीज लिखी है कि इस विधि में किसी जीव में समसूत्री विभाजन के तहत शरीर की सतह पर उभार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुल या बड कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह मुकुल पहले छोटा तथा बाद में पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। यह जनक है भैया, इसमें एक ही जनक होता है, याद रखना, अलैंगिक जनन में। तो ये इससे अलग हो गया और ये नया जीव का निर्माण कर लेता है। इसके दो उदाहरण मैंने आपको बताया है। एक उदाहरण है इसका हाइड्रा, और दूसरा उदाहरण है भैया इष्ट खमीर। ये एक कोशिकीय कवक होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से एक कोशिकीय कवक है? तो इष्ट जो खमीर होता है वो एक कोशिकीय कवक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं अलैंगिक जनन की ये मुकुलन विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। भैया मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आजकल ये जो अलैंगिक जनन की विधियां है, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं 2024 में जो अभी एग्जाम हुई थी टेक्नीशियन की, आरआरबी जेईई की, एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था, अगर मैं ट्रेंड देखूं और इनके क्वेश्चनों का एनालिसिस करूं, मैंने तो कर रखा है, आप भी कर लेना, तो अलैंगिक जनन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। या अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ईस्ट, ये जो शैवाल होते हैं, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। तो ये जो एक कोशिकीय जीव है या फिर निम्न स्तर के जो बहुकोशिकीय जीव है, इनको भैया अच्छे से पढ़ लेना। इनमें जनन किस तरीके से होता है, कैसे नहीं होता है, क्योंकि जनन से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो आशा करता हूँ अलैंगिक जनन की विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मेरे ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर रोज वहां पर मैं आपको साइंस का प्री टेस्ट करवाता हूँ। लगभग 700 से लेकर के 750 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, जिसमें उनको बहुत फायदा हुआ है अभी रिसेंटली एग्जाम में, और आगे आने वाले जो एग्जाम है उन सभी में भी उनको फायदा होगा साइंस में। दूसरी बात, रेलवे से संबंधित कोई जरूरी सूचना आती है, वो सभी सूचना सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं
वो सभी पेपर मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवा रखे हैं, जाकर के देख लेना चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी चैप्टरों की थ्योरी मिल जाएगी, जा करके देखिए भैया। और जो आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था, लगभग उसके 8-10 शिफ्ट के पेपर भी मैंने करवा रखे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आरआरबी जेईई के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ, एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था उनके सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। चाहे वो आरआरबी जेईई का पेपर हो या फिर आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का पेपर हो या फिर टेक्नीशियन का पेपर हो, सभी पेपरों की पीडीएफ डाल रखी है भैया, जिन जिन के आंसर की आ चुकी है अब तक वो सभी। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। बता दिया जाएगा कौन सी विधि पढ़ेंगे और एक्चुअली में वो विधि होती क्या है, उनके उदाहरण किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएगी। इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो बता देना मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है भैया। ज़्यादा नहीं, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो एग्जाम्पल भी याद रखना है। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया, अगर आप हाइड्रा डाल करके देखोगे तो आपको बहुत सारे हाइड्रा के डायग्राम मिल जाएंगे, और हाइड्रा में अगर जनन की विधि आप डाल के देखोगे तो वहाँ पर मुकुलन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से जनन की विधि भी आपको दिखाई दी जाएगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।